सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब जो है ना खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा जो सेशन है वो हमारा बेस करता है। आज हमने जो सीखना है वो सारा हमारा बेस कर रहा है हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग पे। आज हमने जो सीखना है वो हमने जो है ना ट्रेडिंग टूल सीखना है। ट्रेडिंग जिसको कह लेना कि हमने MT4 और MT5 को चलाना सीखना है। और इसके अलावा हमने क्या सीखना है कि टर्मिनल किस तरह यूज किया जाता है, कौन कौन से टूल्स हैं उसमें, कौन कौन से फंक्शंस हैं उस टर्मिनल में, जो है ना हम किस तरह अपने आप को जो है ना प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह जो है ना उसको यूज करके फायदा उठा सकते हैं, और ट्रेडिंग टूल्स कौन कौन से उसमें अवेलेबल हैं। और कुछ सेटिंग्स करवा दूंगा ताकि जो है ना आप सब उसको इजीली जो है ना अपना यूज कर सकें। तो मैं अपनी जो है ना मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ। मोबाइल से सिखा दूं या लैपटॉप से सिखा दूं, क्योंकि यहाँ ज्यादा यूजर जो है ना मेरा ख्याल है मोबाइल के हैं, तो मोबाइल से सिखा दो तो ज्यादा बेहतर आई थिंक। मोबाइल से सिखा देता हूँ, सेटिंग में करवा दूंगा आपकी यार। स्क्रीन सबको मेरी शेयर हो रही है? हैंड राइज कर दीजिएगा। वो वॉइस भी क्लियर है? ठीक हो गया। सबसे पहले हमने जो है ना MT4 और MT5 तकरीबन सेम ही है। MT4 और MT5 तकरीबन सेम ही है। MT4 और MT5 में क्या डिफरेंट है वो भी थोड़ा सा जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एक में नोटिफिकेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मैं ऑफ कर दूं। नोटिफिकेशन बहुत डिस्टर्ब करता है हमें, जो चीज मुझे भूल जाती है। हम सीखेंगे MT4। MT5 भी सेम टूल है, MT5 को डिफरेंट नहीं है। MT5 में इस वजह से लॉगिन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सारे जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं वो सारे जो है ना MT5 पे हैं, तो कुछ चीजें प्राइवेसी ही बेहतर होती हैं, तो इस वजह से जो है ना MT5 में लॉगिन नहीं करूंगा या मैं MT5 के टूल्स नहीं बताऊंगा। हाँ, आपको विदाउट रिकॉर्डिंग जो है ना आपको वो टूल्स बता दूंगा, वो चीजें बता दूंगा। क्योंकि जो है ना ये यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होता है, तो यूट्यूब पे जो है ना हर चीज नहीं शो करवाई जाती, कुछ चीजें प्राइवेसी भी होती हैं। सबसे पहले आपके जो है ना 3 लाइन्स बनी हुई आ रही हैं ऊपर, ये ऊपर 3 लाइन्स बनी हुई आ रही हैं। उसके बाद जो है ना आपके लेफ्ट हैंड पे प्लस का निशान है। उसके बाद जो है ना एक पेंसिल सी बनी हुई है। उसके बाद ये जो है ना ये सारी करेंसीज हैं, ठीक है। ये सारी जितनी भी है ना ये सारी करेंसीज हैं। उसके बाद ये उनकी आगे ये ब्लू लाइन है और रेड लाइन है, ये उनकी प्राइसेस लिखी हुई है कि किस प्राइस पे जो है ना फिलहाल करेंसी चल रही है। अब नीचे टूल्स पे आ जाते हैं, तो नीचे टूल पे ये एक डबल जो है ना एरो बना हुआ है, डबल एरो आपकी करेंसी होती है। उसके बाद जो है ना कैंडल्स बनी हुई है, कैंडल्स का मतलब आपका चार्ट होता है। कैंडल के बाद आपका जो है ना एक और एरो सा बना हुआ है, उसमें आपकी जो है ना हिस्ट्री देखी जाती है कि आपने कौन सी ट्रेड लगाई हुई है। उसके बाद जो है ना एक बुक सी बनी हुई है, वो आपकी हिस्ट्री होती है कि पूरे वीक की आपकी, या पर डे की, या पूरे मंथ की, या 3 मंथ की, या 6 मंथ की, या पूरे साल की, या जितने भी आप पीछे जो है ना अपनी हिस्ट्री देखना चाहते हैं जितने भी साल की, तो इसमें जो है ना आपकी सारी हिस्ट्री होती है, ठीक है। उसके बाद ये न्यूज़ेस होती हैं, ये हमारे काम की नहीं होती है, हमें जो है ना कोई देखने का फ़ायदा नहीं है, ना ही देखनी चाहिए। उसके बाद जो है ना मैसेजेस हैं, इसको भी आपने नहीं छेड़ना, ना रजिस्टर्ड करना, ना ही इसको आपने साइन अप करना, ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। अब चलते हैं हम कोई भी करेंसी पे। करेंसी से जाने से पहले जो है ना हम 3 लाइन्स पे क्लिक करते हैं। 3 लाइन्स पे जो है ना सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मेटाफोर। MT4 मतलब MT4 ये वो है डेमो अकाउंट है। अगर यहाँ रियल अकाउंट होगा जहाँ डेमो लिखा हुआ है, तो वहाँ जो है ना आपका रियल अकाउंट लिखा हुआ आ रहा होगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना यही मैंने आपको नीचे बता दिए एरो का, चार्ट का, ट्रेड का, हिस्ट्री का, अकाउंट का,
उसके बाद मेल बॉक्स का, न्यूज़ का, फिर इकोनॉमिक कैलेंडर हमारे काम का नहीं, मैसेजेस हमारे काम के नहीं, ट्रेडर कम्युनिटी हमारे काम की नहीं, ट्रेडिंग एप्लीकेशन हमारे काम के नहीं है, ट्रेडिंग सिग्नल हमारे काम के नहीं है। हमारे काम का जो है ना वो आ जाती है सेटिंग। सेटिंग में जो है ना हमने सिर्फ सेटिंग करनी है, मज़ीद चीज़ों को नहीं छेड़ना। एडवांस मोड पे करेंगे तो मज़ीद ज़्यादा एडवांस पे आ जाता है वो, ये करेंसीज़ वगैरह आपकी चेंज हो जाती हैं, ठीक है? अगर नॉर्मल मोड पे रखेंगे, तो नॉर्मल मोड ज़्यादा बेहतर होता है। हम नॉर्मल मोड पे कर लेंगे। अब ये ऑर्डर साउंड्स होते हैं, इसमें साउंड्स होते हैं जब आप ऑर्डर लगाते हैं ना, कोई भी ऑर्डर लगाते हैं तो उसपे साउंड आता है। ट्रिक का साउंड आएगा या डिफरेंट साउंड्स आते हैं। तो अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे साउंड आपका ऑफ हो जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक ही रखेंगे तो आपका साउंड ऑन रहेगा। उसके बाद जो है ना ये डिफरेंट चार्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन। ये बार चार्ट है, बार चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा बार चार्ट आ जाएगा। और उसके अलावा जो है ना आप बार चार्ट के अलावा कैंडल पे करेंगे तो कैंडल स्टिक आ जाएगा, लाइन चार्ट पे करेंगे तो लाइन चार्ट आ जाएगा। उसके बाद ये जितनी भी सेटिंग है नीचे वाली, इसको आपने जो है ना नहीं छेड़ना, ये आपको अभी सेटिंग समझ भी नहीं आएगी। और कुछ चीज़ें वैसे पढ़ ली हैं, जो चीज़ें पढ़ ली हैं उसको मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमने आस्क एंड बिड प्राइस पढ़ी आई थिंक। तो ये आस्क और बिड प्राइस में जो है ना आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मेंशन नहीं करेगा। अगर क्लिक करके रखेंगे तो ये आपको मेंशन करेगा। फिर शो ट्रेडर है, फिर इंडिपेंडेंट चार्ट्स है एंड ये डिफरेंट जो है ना आपके फंक्शंस हैं, तो इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनेबल न्यूज़ है, अगर इनेबल आप न्यूज़ेज़ नहीं देखना चाहते तो आप इसको डिसेबल कर दें, ठीक है? अब चलते हैं मज़ीद इसकी जो है ना जर्नल को हमने नहीं छेड़ना, अबाउट को हमने नहीं छेड़ना, सिर्फ़ मेन चीज़ें हमने देखनी है। अब चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे आ गए, ये हमारा चार्ट है। चार्ट पे क्या करना है कि आपने जो है ना दरमियान पे क्लिक किया, दरमियान पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपके ये डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। पहला ये जो एम लिखा हुआ है, एम का मतलब होता है 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है? उसके बाद M5 है, फिर M15 है, फिर M30 है, फिर H1 है। H1 का मतलब होता है 1 घंटा, फिर H4 है, फिर D1 है, फिर W1 है और फिर MN है। MN का मतलब होता है मंथ। उसके बाद F लिखा हुआ आ रहा है। F टाइप का एक कुछ चीज़ लिखी हुई आ रही है। तो हम F पे क्लिक करते हैं और इसमें फंक्शंस देखते हैं कौन-कौन से हैं। F पे क्लिक करेंगे ना तो हम यहाँ डिफरेंट इंडिकेटर्स होंगे। इंडिकेटर क्या चीज़ होती है बेसिकली? इंडिकेटर का मतलब होता है एक ऐसा सिग्नल जिसके थ्रू जो है ना आप इज़िली अपनी कोई भी वे को जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लाइक इंडिकेटर का जो है ना छोटी-सी और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। आप जो है ना गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी में बहुत दफ़ा सुना होगा कि आप इंडिकेटर जो है ना ऑन रखें। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि पिछले बंदे को आप इंडिकेट कर रहे होते हैं कि मैंने लेफ्ट जाना है या मैंने राइट रहना है या मैं लर्निंग पे हूँ या मैं जो है ना मेरी गाड़ी खराब है, इंडिकेटर आप ऑन रखते हैं। वही सेम इंडिकेटर ये चीज़ होती है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। इंडिकेटर, इंडिकेटर ही होता है। अब इसमें इंडिकेटर डिफरेंट होते हैं कि ट्रेड के बारे में बताया जा रहा होता है कि यहाँ जो है ना मैंने 2 इंडिकेटर्स जो है ना अप्लाई किए हैं। एक ये इंडिकेटर है, ये जो रेड लाइन सी आ रही है, एक ये इंडिकेटर है, दूसरा ये इंडिकेटर है, ठीक है? ये एक इंडिकेटर है 2, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे किस तरह इसको जो है ना हमने यूज़ में लेना है, किस तरह इस पे जो है ना देख के ट्रेड करनी है, ठीक है? ये डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। अब इंडिकेटर को मज़ीद थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप चलते हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप एकदम से जो है ना कोई भी इशारा आता है आपका, कोई भी एक सिग्नल आता है, तो अगर ग्रीन सिग्नल होता है, यानी आपको वो इंडिकेट कर रहा होता है, ग्रीन सिग्नल है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी गाड़ी को रन करें। अगर आपका जो है ना रेड सिग्नल है, तो आपको वो इंडिकेट कर रहा होता है कि आप स्टॉप हो जाएँ। और अगर आपका जो है ना पैरेट कलर का सिग्नल होता है, तो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि आप जो है ना स्टॉप कर लें या फिर जो है ना अभी सिग्नल ओपन होने वाला है। इसको कहते हैं इंडिकेटर, ठीक है? उसके बाद ये प्लस का निशान आ रहा है, ये प्लस का निशान आ रहा है। प्लस का निशान का मतलब होता है ये आपका कर्सर है। कर्सर से अब हम जो है ना इंडिकेट कर रहे होते हैं, कर्सर से थोड़ा-सा एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि प्राइस दी है या इसको एनालाइज़ किस तरह करना है। ये सारी आपकी जो है ना कर्सर से हम एनालाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद कर्सर के बाद जो है ना हम ये एक बंदा सा बना हुआ है, एक इंसान सा, ये मुझे इंसान सा ही लगता है, आपको जो लगे वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे इंसान सा लगता है। तो ये एक इंसान पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ डिफरेंट आपके टूल्स आ जाएँगे।
एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के बाद आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर ट्रेंड लाइन है। वर्टिकल लाइन क्या चीज होती है बेसिकली, आपने कहीं भी जो है ना वर्टिकल करना, मतलब कोई ऊपर से नीचे चीज आ रही है या नीचे से ऊपर चीज जा रही है, उसको कहते हैं हम वर्टिकल, ठीक है। ये आपकी जो है ना वर्टिकल लाइन है, आप यहाँ से जो है ना एनालाइज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ से जो है ना मार्केट, यहाँ से लेके मार्केट को और यहाँ तक एनालाइज करना है, यहाँ तक। तो मैं दो दो जो है ना एक वर्टिकल लाइंस लगा दूंगा कि यहाँ इस रेंज में जो है ना मैंने ट्रेड नहीं करनी। तो ये वर्टिकल लाइन आपको जो है ना इस तरह मूव करवा रही होती है, या इस तरह जो है ना आपको इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर दोबारा उस पे जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल का लाइन के लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, या आपको जो है ना यहाँ अगर आप निशानी लगाना चाह रहे हैं कि ये आपकी सपोर्ट बन रही है, यहाँ से जो है ना मैंने क्या करना है कि ट्रेड लेनी है या एग्जिट होना है या कुछ भी होना है, तो आप यहाँ अपनी जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है ना आप अपना एनालाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टल को ब्रेक या कोई भी लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ट्रेंड लाइन हो, या आपकी वर्टिकल लाइन हो, या डिफरेंट कोई भी लाइंस हो, तो आप उसको जो है ना मजीद बड़ा किस तरह कर सकते हैं, या गहरा किस तरह कर सकते हैं, या मोटा किस तरह कर सकते हैं। आप ये पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है ना आपके डिफरेंट जो है ना वो मजीद इसके टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। आप ये ऑल फ्रेम पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑल फ्रेम पे हो जाएगा, हर फ्रेम पे हो जाएगा। आप इसको जो है ना कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो ये पिक्सल्स पे जो है ना आप बड़ा कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना इसका बता रही होती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन से जो है ना आप ये ट्रेड में जो है ना मतलब एक साइड वे में जो है ना आप लगा सकते हैं। साइड वे मतलब अप से डाउन जो है ना आप अपनी ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना मजीद नीचे और टूल्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज करके, हमारे सबसे जो कॉमन टूल्स हैं और सबसे ज्यादा यूज होने वाले टूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 टूल्स हैं न्यू बिगनर के लिए। बाकी ट्रेडर जितना बनता रहता है उसको फिर पता चलता रहता है कि कौन से हमने टूल यूज करने हैं। एक आपकी वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन भी बहुत कम यूज होती है। ट्रेंड लाइन है, फिर आपके जो है ना ट्रेंड लाइन के बाद आपकी ये आ जाता है रेक्टेंगल आ जाता है। सिर्फ ये टूल्स आपने जो है ना यूज करने, अदरवाइज टूल्स में जितना घुसेंगे उतना मसला ही है। ट्रेडिंग को जितना आसान करेंगे उतना आप प्रॉफिटेबल होंगे, ट्रेडिंग को जितना डिफिकल्ट करेंगे। अब ये मैंने आपको जो है ना एक लगाया है, ये आपका एक टूल है, ठीक है। ये आपका टूल था, ये वाले टूल्स आपने यूज करने हैं। नीचे ट्रायंगल है, फिर नीचे एक और टूल है, उसको हमने यूज करना। उसके बाद जो है ना ये ऊपर भी कुछ चीजें बनी हुई आ रही हैं, ऊपर भी कुछ चीजें बनी हुई आ रही हैं। ऊपर भी जो है ना वही चीजें हैं। फिर एफ है, फिर उसके बाद या आप यहीं से करेंसी भी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम फ्रेम है और डिफरेंट चीजें हैं। अब चलते हैं हम इसके जो है ना प्लस के निशान पे। आप जो है ना ट्रेड लगाना चाह रहे हैं इसी चार्ट पे, आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है। आपने अब यहाँ मजीद डिफिकल्ट चीजें आ गई हैं, मजीद थोड़ी सी और डीपली चीजें आ गई हैं। यहाँ जो है ना ये चीज क्या है, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। यहाँ आप जो है ना अपना प्लेस ऑर्डर करते हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि किस तरह प्लेस ऑर्डर करते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको फंक्शन बताया, अभी यूज किस तरह करना है वो मैं आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद जो है ना इसमें ये चीज आ जाती है, जो पॉइंट्स में लिखे हुए, ये आपकी होती है लोड साइज। हमने जो लोड साइज यूज करनी है, आपको मैंने बताया था कि हमने जो लोड साइज यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है। एनी पर्सन जल्दी से बताए, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो है ना याद है या नहीं है। हमने जो लोड साइज यूज करनी है वो कौन सी यूज करनी है एग्जैक्टली हमने जो लोड साइज यूज करनी है वो सिर्फ और सिर्फ 0.01 की लोड साइज यूज करनी है। इससे बड़ी लोड साइज पे नहीं जाना, क्योंकि हमने मैक्सिमम जो है ना $10 डिपॉजिट कर लेंगे या $100 डिपॉजिट कर लेंगे पहले पहले फर्स्ट टाइम। तो उसके लिए हमें क्या है कि हाथ अपना सीधा करना है, तो हमें कौन सी ट्रेड लगानी है 0.01, इससे ऊपर नहीं जाना। उसके बाद जो है ना यहाँ एक और टूल है, ये वाला रेड कलर का, इसको कहते हैं हम स्टॉप लॉस। ये किस तरह लगाना है, इसमें कौन सी प्राइस लिखनी होती है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये ग्रीन कलर का, इसको कहते हैं हम टेक प्रॉफिट। यहाँ कौन सी प्राइस लिखनी है, किस तरह लिखना है, ये भी आगे जाके हम जो है ना पढ़ेंगे।
उसके बाद जो है ना ये ऑप्शन भी आपके लिए जो है ना काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद दो नीचे और चीजें लिखी हुई आ रही हैं, एक आ रहा है आपका सेल, एक आ रहा है आपका बाय। यानी मार्केट को अगर आपने सेल करना है तो आप सेल के निशान पे क्लिक करेंगे, अगर मार्केट को आपने बाय करना है तो आप क्या करेंगे, बाय के निशान पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये थी एक मेजर चीजें, जो चीजें मैंने आपको समझानी थी। हम इसकी एडवांस सेटिंग में गए थे, हम इसकी सेटिंग भी चेंज कर देते हैं। सो ये था एक छोटा सा जो है ना MT4 को यूज करने का तरीका, कि MT4 को किस तरह यूज करना है, MT4 पे किस तरह ट्रेड लगानी है, किस तरह जो है ना हमने कौन कौन सा टूल यूज करना है। MT4 की सबको समझ आ गई। MT5 भी सिर्फ सेम इसी तरह ही है, लेकिन MT5 में क्या है कि आप वन टाइम में 2 चार्ट्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ एक चार्ट ओपन है ना, आप उसमें क्या है कि एडवांस फीचर है। एडवांस फीचर में क्या है कि आप वन टाइम जो है ना 2 चार्ट्स ओपन कर सकते हैं, कि आपने दोनों चार्ट पे जो है ना एक टाइम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। MT5 में ये फंक्शन है। इसके अलावा किसी का इससे रिलेट कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, वरना जो है ना मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है ना अपना इसी अभी जो है ना डिलीवर करते हैं, क्योंकि कुछ और चीजें पढ़ ले, 20 मिनट का बहुत छोटा सेशन है। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेट तो कर सकता है। क्लियर है, वेरी गुड। अब हम जो है इसकी स्क्रीन को ऑफ करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन पे। इसके लिए कुछ टाइम जो है ना हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं, हम अपना जो है ना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई है? आई थिंक हो रही है रिकॉर्डिंग। वेलकम टू हुसाम फॉरेक्स एकेडमी। एक मिनट में देख लूं रिकॉर्डिंग हो रही है। वेलकम टू हुसाम फॉरेक्स एकेडमी, स्पॉन्सर्ड बाय हुसाम अशरफ। सो हम अपना जो है ना कोर्स को मजीद जो है ना कंटिन्यू करते हैं। क्या चीज़ें जो है ना मजीद हमने पढ़नी है, क्या चीज़ें मजीद हमने स्टडी करनी है, उससे रिलेटेड जो है ना हम स्टडी करते हैं। हमने पीछे जितना पढ़ा हमने पढ़ा था MT4 किस तरह यूज करना, और MT5 का डिफरेंट पढ़ा था। MT4 और MT5 में क्या डिफरेंट था, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा डिफरेंट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। MT5 में जो है ना मोर फीचर्स हैं, और MT4 में इतने फीचर्स नहीं अवेलेबल, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे ऑर्डर प्लेस किस तरह करना है, पेंडिंग ऑर्डर क्या चीज होती है, टेक प्रॉफिट क्या चीज होती है, और स्टॉप लॉस क्या चीज होती है। ऑर्डर प्लेस करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया था कि ऑर्डर प्लेस किस तरह किया जाता है, कि आपने कोई भी ऑर्डर जनरेट करना है, कोई भी ऑर्डर आपने प्लेस करना है, तो उसको क्या करना है कि आपने जो है ना या तो बाय करना होता है या तो आपने सेल करना होता है, ठीक है। दो ही चीजें होती है ना, या तो आपने मार्केट को बाय करना होता है, या मार्केट कह रहा हूँ, कोई भी पेयर को बाय करना होता है, या तो कोई भी पेयर को आपने सेल करना होता है। दो ही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। उसके बाद दूसरा ऑर्डर आ जाता है पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर क्या चीज होती है, बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर भी बहुत ज्यादा हमारे ट्रेडिंग में यूज होता है। कि आप क्या करते हैं कि आप जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज में बिजी होते हैं, आपको नहीं पता चलता कि यार आपने एक एनालाइज किया हुआ है, आपने लाइक जो है ना यहाँ एनालाइज किया हुआ है कि यहाँ जो है ना मैंने अपना ऑर्डर प्लेस करना है, या आपने यहाँ एनालाइज किया हुआ है यहाँ मैंने अपना ऑर्डर प्लेस करना है। लेकिन आप क्या करते हैं कि हजारों इंसान की हजारों एक्टिविटीज होती हैं, आपको पता है कि हर इंसान जो है ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है। वो चाहता है कि जो है ना मैं ट्रेडिंग भी करूँ साथ साथ, और अपना जो है ना कुछ ना कुछ साइड वे अर्निंग भी करूँ। वो क्या करता है कि पेंडिंग ऑर्डर लगा देता है, कि मार्केट ऑटोमेटिकली जो है ना ऑर्डर जनरेट कर ले, ऑर्डर ट्रिक कर ले। किस तरह करे कि लाइक मार्केट आप सोच रहे हैं कि मार्केट जो है ना यहाँ से ऊपर मूव करेगी, तो आप अपना पेंडिंग ऑर्डर यहाँ जनरेट कर देते हैं। पेंडिंग ऑर्डर से क्या होता है कि मार्केट यहाँ से खुद अपना जो है ना ऑर्डर ट्रेस करती है, ऑर्डर ऑर्डर जो है ना ट्रिक करती है, ऑर्डर जो है ना अपना जनरेट करती है, और मार्केट ऊपर को मूव हो जाती है, अगर आपने एनालाइज इस तरह किया हुआ होता है। अदरवाइज आप सोचते हैं कि मार्केट जो है ना यहाँ से जो है ना यहाँ से मजीद इसको ब्रेक करके जो है ना नीचे को जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ अपना ऑर्डर पेंडिंग यहाँ लगा देता हूँ। चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप किसी एक्टिविटी में बिजी हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका ऑर्डर क्या होगा कि ऑटोमेटिक जो है ना जनरेट हो जाएगा। आपको ट्रेड लगाने की
जरूरत नहीं, आपको जो है ना बाय या सेल करने की जरूरत नहीं, आपने लिमिट लगाई है, आपने जो है ना अपना ऑर्डर पेंडिंग लगा दिया है। आपकी क्या करेगी कि मार्केट अपना जो है ना ऑर्डर जनरेट करेगी और जो है ना आपका कंटिन्यू करती रहेगी जहां भी आपने जो है ना ट्रेड लगाई हुई होगी। इसको कहते हैं ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये किस तरह लगाया जाता है हम दोबारा MT4 पे जाके बताएंगे। उसके बाद आ जाता है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपकी टीपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टीपी। आप क्या करते हैं कि आप जो है ना बिजी हैं, आपने लगाई है यहाँ, यहाँ आपने ट्रेड लगाई है, आपका एनालाइज कि मार्केट ने यहाँ तक आना है। ठीक है, आपने यहाँ ट्रेड लगाई है, आपका एनालाइज कह रहा है कि मार्केट ने यहाँ तक आना है, लेकिन हजारों इंसान की एक्टिविटीज होती हैं, बिजी होता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल होता है MT4 में, या आपको ब्रोकर फंक्शन अवेलेबल करता है, आपको प्रोवाइड करता है कि आप जो है ना अपना टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं कि मार्केट जब यहाँ आए आपका टेक प्रॉफिट यानी टीपी यानी आपका टेक प्रॉफिट जो है ना बुक करे और खुद जो है ना ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाए। यानी आपका जैसे ही जो है ना आपका यहाँ ट्रिगर होगा, जो भी आपने जो है ना प्राइस लिखी हुई होगी, जैसे ही आपका यहाँ टेक प्रॉफिट होगा, वैसे ही जो है ना आपका आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक जो है ना क्लोज हो जाएगी और आप जो है ना एग्जिट हो जाएंगे। इसको कहते हैं हम टेक प्रॉफिट। ठीक है, यानी आपका लग रहा था कि आपको यहाँ तक मार्केट आएगी, आप अपनी एक्टिविटीज में बिजी थे, यहाँ तक मार्केट आई, उसने ऑटोमेटिक आपका जो है ना ट्रिगर किया ऑर्डर, और देन जो है ना क्या किया कि वो मार्केट एग्जिट हो गई और आगे वो चाहे नीचे जाए ऊपर जाए उससे आपके कोई लेना देना नहीं है मार्केट से। उसके बाद आ जाता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भी सेम एज इट इज इसी तरह ही काम करता है कि आपने क्या किया है कि आपने जो है ना यहाँ ऑर्डर लगाया, लेकिन मार्केट, आपको पता है कि आपने जो है ना एनालाइज ठीक किया है। अब क्या होता है कि एनालाइज ठीक तो कर लिया, लेकिन सम टाइम मार्केट जो है ना हर टाइम एनालाइज पे नहीं चलती, या कभी-कभी जो है ना वो नेगेटिव मूव भी कर देती है। तो क्या होता है कि आप जो है ना अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं, आपको लग रहा था मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन आपने जो है ना नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। ताकि स्टॉप लॉस क्यों लगाया जाता है और टेक प्रॉफिट क्यों लगाया जाता है, ये भी चीज़ें आपको बताता हूँ। आपका क्या होगा कि मार्केट जो है ना ऊपर तो जानी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट जो है ना मज़ीद नीचे आ गई और काफ़ी नीचे चली गई। अगर काफ़ी नीचे जाएगी तो डेफिनिटली आपका जो है ना जितने डॉलर होंगे, वो डॉलर पे डॉलर लॉस होते जाएँगे और आपका एक टाइम आएगा कि अकाउंट वॉश हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बचने के लिए क्या होता है कि आपकी अगर मार्केट नीचे आ भी गई, आपके अगेंस्ट चली भी गई, आपके नेगेटिव चली भी गई, तो आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ तो होगा, तो वो क्या होगा कि आपका जो है ना स्टॉप लॉस हिट करेगा और खुद ही ऑटोमेटिक जो है ना एग्ज़िट हो जाएगा। इसको कहते हैं हम स्टॉप लॉस। ठीक है? अच्छा, ये मीटिंग ओवर हो जाए तो आपने इसी लिंक से जो है ना दोबारा जॉइन कर लेना। यहाँ से स्टॉप लॉस जो है ना आपका ट्रिगर होगा। स्टॉप लॉस होने के बाद क्या होगा कि आपकी जितनी भी होगी ना आपकी अ, ट्रेड, वो यहाँ जो है ना खुद ही ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगी। तो आपका चाहे मार्केट नीचे काफ़ी ज़्यादा नीचे मूव कर जाए, चाहे मार्केट ऊपर चले जाए, फिर आप मार्केट से एग्जिट हैं, फिर आपसे कोई लेना-देना नहीं। अब ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है? मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी एक्सपर्ट होंगे या जितने भी अच्छे ट्रेडर होंगे या जितने भी लोग होंगे, क्यों स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाते हैं? आजकल जितने भी आप ट्रेडर से सुनेंगे ना, लूज़र ट्रेडर जो होते हैं, क्लियर करता चलूँ कि ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग में या कोई भी ट्रेडिंग हो ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 100% में से 5 लोग सक्सेस होते हैं। 95 यहाँ लॉस बेयर करते हैं, 95% यहाँ जो है ना भाग जाते हैं, 95% क्या होता है कि अपना अकाउंट वॉश करते हैं, 95% क्या होते हैं लूज़र होते हैं। तो इसी वजह से जो है ना हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं कि आप जो है ना मार्केट को ठीक से एनालाइज़ करें और ठीक से जो है ना आप उसको यूज़ करें, जो उसका जो है ना ऑथेंटिक एक आइडिया है, जो उसने ऑथेंटिक एक आपको लिए जो प्रोग्राम हाइलाइट किया हुआ है। स्टॉप लॉस हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि लाइक आपने यहाँ स्टॉप लॉस ना लगाते, आप जो है ना क्या करते हैं कि आप रात को जो है ना आपने ट्रेड लगाई, लेट नाइट आपने ट्रेड लगाई, आपकी आँख लग गई, लेकिन आपने स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया हुआ था, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था। सुबह आपने देखा उठ के तो आपका तो अकाउंट वॉश था, मार्केट तो काफ़ी नीचे चली गई, आपका अकाउंट वॉश है। अब जब अकाउंट वॉश हो गया है, ज़ीरो हो गया है, तो ज़ीरो से आप कैसे जो है ना ₹1 बना सकते हैं? ज़ीरो से तो ₹1 कभी भी नहीं बन सकता। हाँ, ₹1 से ₹1 बन सकता है, लेकिन ज़ीरो से तो ₹1 बन नहीं सकता, ज़ीरो की वैल्यू ही ज़ीरो है। इसी वजह से स्टॉप लॉस लगाया जाता है कि यार अगर लॉस हो भी रहा है, तो लॉस हो जाए, अकाउंट वॉश ना हो। लॉस हो सकता है, अकाउंट वॉश ना हो। लॉस होना और एक वॉश होना बहुत अलग-अलग जो है ना आपके मामलात हैं। तो इस वजह से जो है ना आपको क्या करना चाहिए कि स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ इन दिस बिज़नेस।
स्टॉप लॉस जो है ना बहुत ज्यादा लाजमी होता है। स्टॉप लॉस के बगैर आपको ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस के बगैर आपको जो है ना कोई भी एंट्री लेना बेवकूफी होती है मेरी नजर में और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद टेक प्रॉफिट का क्या होता है? टेक टेक प्रॉफिट में ये फायदा होता है कि आपने एनालाइज किया हुआ था कि मार्केट जो है ना मजीद यहाँ तक मूव करेगी, ठीक है। अब क्या कि आपने टेक प्रॉफिट नहीं लगाया, आपको लग रहा था यहाँ तक मार्केट मूव करेगी, आप रात को सो गए या अपनी एक्टिविटी में बिजी हो गए। मार्केट ने क्या किया कि मार्केट जो है ना यहाँ तक गई नहीं, मार्केट यहीं से जो है ना मूव कर दिया, या मार्केट जो है ना यहाँ से ऊपर तो चली गई, लेकिन मार्केट जो है ना दोबारा नीचे को आ गई। उसने जो है ना एक फेक ब्रेकआउट दे दिया, या उसने जो है ना मार्केट अपनी जो भी आगे सप्लाई या डिमांड जो भी कुछ बन रहा था उसका जो है ना वहां से उसने ट्रिगर किया और मजीद नीचे को आ गई, आपको पता ही नहीं चला। आपका तो ये टेक प्रॉफिट था, आपके ऊपर से भी होके आ गई, चली गई और दोबारा आपकी जो है ना लॉस में आ गई। वो टेक प्रॉफिट इस तरह से लगाया जाता है कि आपकी मार्केट यहाँ तक आई, आपने टेक प्रॉफिट लगाया, यहाँ से एग्जिट हो गई, चाहे मार्केट ऊपर से जाके दोबारा नीचे आ जाए, उससे कोई आपका कंसर्न नहीं है। इस वजह से टेक प्रॉफिट लगाया जाता है। अब यहाँ लोग सबसे ज्यादा डिप्रेस क्यों होते हैं ट्रेडिंग में? आपको पता है क्यों होते हैं सबसे ज्यादा? लॉस की वजह से कभी भी जो है ना डिप्रेस नहीं होता लोग, ट्रेडर, लूजर ट्रेडर जो होते हैं वो लॉस की वजह से कभी भी डिप्रेस नहीं होते। वो डिप्रेस होते हैं कि आपने जो प्रॉफिट गेन करना था वो आप प्रॉफिट नहीं गेन कर सके और आप क्या करते हैं कि नीचे आ गए, ठीक है। आपका स्टेमिना उतना नहीं था, आपने क्या सोचा था कि मैं जो प्रॉफिट गेन करूंगा वो तकरीबन $10 करूंगा, लेकिन आपका स्टेमिना नहीं था या आपका स्टॉप लॉस या आपने टेक प्रॉफिट नहीं लगाया हुआ था। वो क्या करता है कि जहां $10 आपने निकालने थे वहां क्या निकला? सिर्फ $1। और आपको क्या होगा कि अफसोस होगा और इंसान लालची होता है। तो बेहतर यही होता है कि आप अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को लाजमी यूज करें। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बगैर ट्रेड करना बेवकूफी है। अब आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपके बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा आपकी मैटर करती है। रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन रिस्क को मैनेज करना और कितना रिस्क लेना है, कितनी ट्रेड पे लेना है, ये चीज मैनेजमेंट होती है। अब बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे न्यू ट्रेडर देखे हैं जिनको ट्रेड करनी भी नहीं आती। वो क्या करते हैं कि $100 का अकाउंट है या $200 का अकाउंट है या $50 का अकाउंट है, तो उनकी लॉट साइज देखें, कोई 0.10 की लगा रहा है, कोई 0 आया था, तकरीबन कोई $600 का था अकाउंट। अब $600 पे उसने किसी को मैनेजमेंट करने के लिए दिया हुआ था। अब $600 पे गोल्ड पे क्या साइज लगा हुआ है? तो गोल्ड पे साइज, मैं गोल्ड पे जो है ना ट्रेड बहुत कम करता हूँ, क्योंकि गोल्ड बहुत हैवी जो है ना, एक निकालता हूँ तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट निकालता हूँ। परसों मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्रॉफिट निकाला था गोल्ड से। अब उसने गोल्ड पे जो ट्रेड लगाई हुई थी वो लगाई हुई थी 0.37 की। 0.37 का मतलब ये होता है कि आपके पास कम से कम बैलेंस हो $10,000 का, तब जाके आप जो है ना वो साइज यूज कर सकते हैं। और उसने, अल्लाह के बंदे ने जो है ना उसका अकाउंट वॉश करके हाथ में पकड़ाया हुआ था। ऐसे जो है ना हमारे पास लूजर ट्रेडर भरे पड़े हैं। और हम क्या करते हैं, लोगों को जो है ना अपना अकाउंट मैनेजमेंट के लिए दे देते हैं जिनको आता जाता कुछ भी नहीं है। उनको जो है ना हम अपना अकाउंट पकड़ा के, जो अच्छे बंदे भी होते हैं वो भी बुरों में जो है ना रगड़े जाते हैं। तो बेहतर ये है कि खुद सीखें और खुद जो है ना ट्रेड करें। रिस्क मैनेजमेंट इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके अगर पास $100 हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लॉट साइज मैंने किस टाइम पे, किस पेयर पे कौन सी लॉट साइज यूज करनी है और कितने प्रॉफिट गेन करके मैंने एग्जिट होना है। रिस्क मैनेजमेंट, और कितने रिस्क मैनेजमेंट पे मैंने जो है ना ट्रेड करनी है। अब जितने भी ट्रेडर होंगे ना, पर डे का रिस्क मैनेजमेंट जो होगा, अगर आपका $10,000 का बैलेंस है तो पर डे का जो रिस्क मैनेजमेंट होगा वो आपका 1% होगा। अच्छा, ये मीटिंग ओवर करने लगा हूँ, मीटिंग ये ओवर हो जाती है तो आप इसी मीटिंग से जो है ना दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी ये यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो अगर किसी को पसंद आए या किसी को अच्छा लगा हो तो वो लाजमी जो है ना सब्सक्राइब भी कर दें और साथ साथ जो है ना कमेंट